प्यारी प्यारी साध संगत जी, बीते वर्ष 2 जुलाई 2024 को जो बहुत ही हृदय विदारक दुखद घटना हुई थी, उस घटना के बाद हम सभी जीवात्माएं चिंतित हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं और नित्य प्रतिदिन हम सोचते रहते हैं कि नारायण सागर हरि जी के दर्शन हमको कब होंगे, नारायण सागर हरि जी के दीदार हम कब कर पाएंगे। ये प्रश्न बार बार हम अपने मन से करते रहते हैं, लेकिन इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाता। देवी और महापुरुषों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो जांच हरि परमात्मा जी के ऊपर चलाई जा रही थी, वो सभी जांच हो चुकी है और नारायण सागर हरि जी को क्लीन चिट मिल चुकी है। अब सत्य के साथ का आयोजन निकट भविष्य में बहुत जल्द होगा और हम सभी जीवात्माएं नारायण सागर हरि जी के पुनः दर्शन कर पाएंगे, पुनः सत्य के साथ का आयोजन कर पाएंगे, पुनः साधु संत महात्मा और पुण्य आत्माओं की रजधूल लेने का सौभाग्य प्राप्त हम कर पाएंगे। प्यारी प्यारी साध संगत जी, नारायण सागर हरि जी से हमें बस प्रार्थना करनी है, हे मालिक, हे संसार के स्वामी परब्रह्म परमात्मा नारायण सागर हरि जी, अब हमें दर्शन दीजिए। आपके सिवा इस झूठी दुनिया में हमारा कोई नहीं है। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 21 जुलाई है और हम सभी जीवात्माओं को पता है 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हम नारायण सागर हरि जी के दर्शन के बहुत अभिलाषी हैं, हरि जी के दर्शन करना चाहते हैं और सत्य के साथ का आयोजन भी हम सभी जीवात्माओं को बहुत जल्द करने के लिए मिले, ऐसा हम सोचते रहते हैं। देवी और महापुरुषों, निकट भविष्य में नारायण सागर हरि जी के दर्शन बहुत जल्द होंगे। साध संगत जी, प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी साध संगत जी, हमारा नाम सैफ अली खान, निवासी मोहल्ला कटरा, तहसील किसनी, जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। प्यारी साध संगत जी, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने से पहले जो दशा स्तर की थी, प्यारी साध संगत जी, जो परेशानियां थी साध संगत जी, उससे पहले प्यारी साध संगत जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आते थे तो साध संगत जी बचपन से ही बहुत परेशानियों का सामना किया। साध संगत जी, तन की माँ भी खत्म हो जाती है 1 साल का छोड़ के। साध संगत जी, तन के पिता थे, इतनी नशा करते थे, दारू पीते थे, कई प्रकार के नशे करते थे। प्यारी साध संगत जी, परिवार में कोई देखने वाला नहीं था, तन के पिता ने दूसरी शादी भी कर ली। साध संगत जी, ऐसे ही चलता रहा, जीवन व्यतीतता गया। साध संगत जी, घर परिवार वालों ने कभी भी विद्या अध्ययन के लिए स्कूल में कोई एडमिशन तक नहीं कराया। साध संगत जी, ऐसे ही चलते रहे। साध संगत जी, एक निवाले के लिए परेशान हो गए। प्यारी साध संगत जी, भोजन के लिए परेशान रहते थे। प्यारी साध संगत जी, इन्हें नारायण साकार हरि की ऐसी रहमत, सत्य के साथ में जाने से पहले जो घर में साध संगत जी जो मांस का सेवन होता था, साध संगत जी हर प्रकार का मांस खाते थे। प्यारी साध संगत जी, मस्जिद में भी नमाज पढ़ने जाते थे, दरगाहों पे भी जाते थे। साध संगत जी, चादरे, साध संगत जी सिन्नी जो प्रसाद बोलते हैं वो भी चढ़ाते थे। कई जगह दूर दूर मजारों दरगाहों पे जाते थे। साध संगत जी, परिवार के लोग जाते थे तो जाते थे, कोई काम होता था तो साध संगत जी बोल देते कि इतने रुपए की सिन्नी चढ़ाएंगे, ये काम हो जाए। साध संगत जी ऐसे ही परेशान भटकते फिरते रहे, कहीं से कुछ नहीं हुआ। साध संगत जी, तन के पिता भी नहीं सुनते थे। इस पेट के अंदर एक ऐसी पीड़ा बनी, साध संगत जी भयंकर दर्द होता था, बराबर चलते रहे। कुछ तन के भाइयों से पैसे लेके साध संगत जी इलाज कराते रहे, कुछ आराम नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी,
बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया। साथ संगत जी बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि घर परिवार वाला कोई साथ नहीं देता था, जिसे साथ संगत जी हम अपने तन के माता पिता भाई बहन के थे। साथ संगत जी परिवार में कोई साथ देने वाला भी नहीं था। साथ संगत जी चलते रहे, पीड़ा सहते रहे। प्यारी साथ संगत जी, एक दिन इसी मई के महीने में साथ संगत जी हम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, और साथ संगत जी नमाज पढ़ने गए तो साथ संगत जी नीचे मंजिल भर चुकी थी, ऊपर धूप में नमाज पढ़ने जब गए साथ संगत जी तेजी से बुखार आ गया। और साथ संगत जी मैंने वहां रोए, कहा हे मेरे अल्लाह, हे परवरदिगार, अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ, आप कहाँ हो, मेरी मदद करो, ये तन बहुत परेशान है, और जिस लिए ये हमें मानव जन्म मिला है वो भी कार्य नहीं हो पा रहा है, पता नहीं हम क्या कर पाएंगे। और साथ संगत जी हमने वही मस्जिद में कहा कि जो उर्दू की भाषा होती है, जो इस्लाम धर्म में जो सिखाया जाता था, साथ संगत जी मेरी ज्यादा समझ में नहीं आता था, तो हम यही कहते थे मस्जिद में जाके कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, ऐसी कोई जगह मिल जाए जो उसको मैं अपनाकर और अपना जीवन आत्म कल्याण के लिए और ले जाए। साथ संगत जी ऐसे ही व्यतीत हुआ गया जीवन। प्यारी साथ संगत जी एक दिन एक बहन के माध्यम से मुझे पता चला नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में। तो साथ संगत जी जब हम पहली बार नारायण साकार हरि परमात्मा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जब पहुंचे, तो प्यारी साथ संगत जी ऐसे ही लाखों लाखों की तादाद में संत महापुरुष बैठे हुए थे। साथ संगत जी बहुत पीछे जाके बैठने का मौका मिला। प्यारी साथ संगत जी धूप बहुत तेज हो रही थी। प्यारी साथ संगत जी बैठ तो गए, पर ये लगा कि यहाँ इतने जन सैलाब है, पता नहीं, क्योंकि हमारी जो पीड़ा थी हम उस पीड़ा को लेके आए। हमने कहा यहाँ तो 6 महीने लग जाएंगे फिर भी कोई हमें नहीं देखेगा। प्यारी साथ संगत जी फिर मन में आया, उन बहन ने मुझे बता दिया था। साथ संगत जी मैंने वही नमन किया, कहा हे मेरे अल्लाह परवरदिगार, वास्तव में कि आप इस धराधाम पर साकार में मौजूद हो, तो हम जिस पीड़ा से गुजर रहे वो पीड़ा में कुछ राहत मिल जाए। तो प्यारी साथ संगत जी हमें कहने में देर हुई। साथ संगत जी टेंट व्यवस्थापक राज कपूर और रविंद्र, टेंट व्यवस्थापक राज कपूर और रविंद्र कहीं हो साउंड के पास आ जाए, मंच के पास आ जाए। तो साथ संगत जी मैंने वही नमन किया। प्यारी साथ संगत जी नारायण साकार हरि से कहा कि हे मेरे अल्लाह परवरदिगार, हम तो आपको नहीं देख पा रहे, आपका दर्शन नहीं कर पा रहे, वास्तव में आप इस पंडाल में मौजूद बैठे हैं साकार में, तो हमारी जो पीड़ा है उसे राहत मिल जाए। तो प्यारी साथ संगत जी इन नारायण साकार हरि जी की ऐसी रहमत हुई कि साथ संगत जी जो बहुत पीछे जाके बैठा, प्यारी साथ संगत जी इन नारायण हरि ने वही रहमत कर दी। साथ संगत जी जो पीड़ा, वो दर्द, वो पथरियां साथ संगत जी आज भी वापस नहीं आई। सन 2010 से साथ संगत जी बराबर ये तन चल रहा। साथ संगत जी जब घर आए कहा घर परिवार वालों से कि हमारा दर्द बंद हो गया। साथ संगत जी कुछ दिन ऐसे ही सत्य का साथ करते रहे, करने लगे, जाने आने लगे। तो साथ संगत जी घर परिवार वाले मना करने लगे कि वहाँ मत जाया करो, क्योंकि जहाँ अगर एक डॉक्टर को अगर दिखा के आए हम, आराम मिल गया, तो बार बार जब सही हो गए तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। साथ संगत जी पर हमने इन नारायण साकार हरि के दर्शन करने के बाद साथ संगत जी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि इस आत्मा ने जान लिया, पहचान लिया, आज हमारे प्राणनाथ नारायण साकार हरि परमात्मा, हमारे अल्लाह खुदा आज धराधाम पर मौजूद है। साथ संगत जी हम चलते रहे, पर परिवार वाले मना करने लगे कि वहाँ मत जाया कर, वहाँ हिंदू लोग जाते हैं, और एक तू मुसलमान होकर और तू हिंदुओं में जाने लगा, तूने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। साथ संगत जी नमाज पढ़ने नहीं जाता। साथ संगत जी ऐसा बोलते रहे, फिर भी बराबर सत्य का साथ करते रहे, जाते आते रहे। जो भी 10-5 रुपए मिल जाते थे साथ संगत जी महीने पे इकट्ठा करके एक प्रथम मंगलवार कर लेते थे। उन लोगों ने साथ संगत जी वो भी पैसे बंद कर दिए देना। साथ संगत जी मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचते थे,
मैं सत्य के साथ में एक दो बार नहीं जा पाया। सत्संग नारायण साकार हरि ने ऐसी रहमत कर दी कि जहाँ हम रहते थे कुसमरा में, वहीं सात संगत जी 1500 रुपए महीने में काम मिल जाता। सात संगत जी काम करने लगे, वो उसमें से भी सात संगत जी घर परिवार वाले 1000 रुपए ले लेते थे। 500 रुपए सन को मिलते थे, उसमें से सात संगत जी खाना होता था, सत्य का साथ भी करना होता था, बराबर चलते रहे। पर सात संगत जी जो भी घर परिवार वाले गाली गलौज देते थे, यहाँ तक कि सात संगत जी इस तन पे कई बार पिटाई भी लगाई। यहाँ तक कि तन के पिता ने सात संगत जी धूप में बल्ली गाड़ के सात संगत जी बांध के भी मराई लगाई। खाने के लिए हरिमेश दी, भोजन नहीं दिया, फिर भी सात संगत जी चलते रहे। इन नारायण साकार हरि की ऐसी रहमत हुई, बराबर चलते रहे। इस घर के परिवार वालों ने, सात संगत जी सगे संबंधियों ने कई बार घर में पंचायत डलवाई, सगे संबंधी बुलाए, बिठाला कि ये लड़का पागल हो चुका है, धुआं में जा जाके घर परिवार में किसी की शादियां नहीं होंगी, इसकी भी शादी नहीं होगी, हम लोगों को कोई बिरादरी में नहीं बुलाएगा। प्यारी सात संगत जी पर उनकी बात न सुन के, क्योंकि सात संगत जी नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी सुनने के बाद, दर्शन करने के बाद सात संगत जी किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि यही मन में लगता था कि कब नारायण साकार हरि के दरबार में हम पहुंचे, कब अपने अरहत का दर्शन पाए, कब अपने अरहत की वाणी सुने। सात संगत जी ऐसे ही चलते रहे। सात संगत जी घर परिवार वालों ने खाना देना बंद कर दिया। जब हम शाम को दुकान से आते थे तो सात संगत जी घर परिवार वाले खा के सो जाते थे, कहते थे कुछ नहीं है। सुबह जाते थे तो सात संगत जी कुछ नाश्ता पानी नहीं बनता था, पर बराबर जब चलते रहे सात संगत जी भाई, यहाँ तक कि सात संगत जी एक बार हमारे तन के मामा के साथ सात संगत जी दिल्ली भेज दिया। कुछ दिन रहे, इन्हें नारायण साकार हरि की रहमत से वहां से भी सात संगत जी चले आए, बराबर सत्य का साथ करने लगे। हमारे घर परिवार वालों ने सात संगत जी जो मौलवी मौलाना होते हैं, हाफिज होते हैं, सात संगत जी उनसे जो जादू टोना करवाए, सात संगत जी पानी पढ़वा के लाए, क्या क्या टोने करवाए। सात संगत जी आज नारायण साकार हरि की ऐसी रहमत हुई कि सात संगत जी किसी का जादू टोना काम नहीं आया, बराबर सत्य का साथ करते रहे। क्योंकि सात संगत जिसने नारायण साकार हरि की शरण ली है, मन वचन मान के सेवा कर्म सत्य का साथ किया है, दर्शन किए हैं, भरोसा है, आस्था श्रद्धा है, तो संसार का कोई भी सात संगत जी जादू टोना तंत्र मंत्र किसी के कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यारी सात संगत जी, क्योंकि सात संगत जी मैंने इस आत्मा ने अनुभव किया, सात संगत जी जाना है। और प्यारी सात संगत जी सत्य के साथ में आने के बाद सात संगत जो मांस मच्छी खाते थे वो सब छूट गई। जो सात संगत जी संसार में जो भी गंदे विचार होते हैं, विषय होते हैं, सात संगत जी आज नारायण साकार हरि की रहमत से उन बलाओं से भी बच गए। आज 13 साल की उम्र से सत्य का साथ कर रहे, आज 13-14 साल हो गई सत्य का साथ करते हुए। सात संगत जिसे हम अपना परिवार, घर परिवार कहते हैं, सगे संबंधी कहते हैं। सात संगत जी सन 2018 में मैंने घर परिवार वालों से कहा कि मुझे कहीं रहने के लिए थोड़ी सी एक कमरे की ही जगह दे दो। प्यारी सात संगत जी सबने मना कर दिया कि जहाँ जाता है वहीं रहा, यहाँ तो कोई जगह नहीं। प्यारी सात संगत जी इस सन ने सोच लिया कि वास्तव में नारायण साकार हरि परमात्मा ही अपने हैं, बकिया संसार में सब दिखावा है, स्वार्थ के लिए दुनिया है। सात संगत जी हमने अपने बैग में कपड़े रख लिए। सात संगत जी तन जहाँ काम करता वहाँ चले गए। सात संगत जी सन 2018 से उस परिवार की तरफ मुड़ के नहीं देखा जिसे हम अपना परिवार कहते थे। सात संगत जी बराबर सत्य का साथ करते आए और सात संगत जी चलते रहे। आज उसी जगह पे रहते, आज सात संगत जी डंके की चोट पर सत्य का साथ करते, घर परिवार वाले सामने से निकल जाते, सात संगत जी किसी से कोई मुलाकात नहीं। प्यारी सात संगत जी बराबर सत्य का साथ करना, सत्य का साथ करते करते आज सात संगत जी पता चल रहा है कि मानव जन्म हमें किस लिए मिला। सात संगत जी आज आनंद है, परमानंद है, खुशियां हैं सात संगत जी हृदय में। प्यारी सात संगत जी गलत रास्ताओं से बच गए, व्यसनों से बच गए। प्यारी सात संगत इतना आनंद परमानंद मिल रहा, बराबर सत्य का साथ करते रहे।
प्यारी साध संगत जी, इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा के मैंने साध संगत जी लॉकडाउन में साध संगत जी चंद्रमा में 3-4 दिन लगातार आत्मा तड़प रही थी। इन्हीं अर्हद नारायण साकार हरि का दीदार किया। प्यारी साध संगत जी नारायण साकार हरि चंद्रमा में दर्शन दे रहे 3-4 दिन तक। प्यारी साध संगत जी चलते रहे। अभी 2 वर्ष पहले साध संगत जी टूड़ला में सत्य का साथ चल रहा था। प्यारी साध संगत जी वहाँ मैंने साध संगत जी नी नारायण साकार हरि के शरीर में प्यारी साध संगत जी कृष्ण भगवान का दर्शन किया मुरली बजाते हुए। प्यारी साध संगत जी उस दिन से समझ में आ गया कि आज नारायण साकार हरि परमात्मा हमारे प्राणनाथ हमारे अल्लाह परवरदिगार आज इस धाम पर मौजूद है, साकार में है। साध संगत जी कहीं भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि साध संगत जी ने नारायण साकार हरि का सहारा ले लिया तो संसार में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। प्यारी साध संगत जी आज आत्मा गदगद हो गई इन नारायण साकार हरि के दर्शन करके। साध संगत जी संसार क्या क्या नहीं कहता, बहुत साध संगत जी गालियां भी देते। अब भी लोग साध संगत जी अगर किसी गली से निकल जाएं, जो बरादरी के साध संगत जी संसार के साध संगत जी होते अब भी कहते, पर साध संगत जी नारायण साकार हरि का रंग साध संगत जी चढ़ गया। प्यारी साध संगत जी संसार का रंग चढ़ने वाला नहीं है। साध संगत कोई कुछ भी कहे, साध संगत जी जान लिया, पहचान लिया, देख लिया कि आज हमारे प्राणनाथ नारायण साकार हरि परमात्मा आज हमारे सम्मुख साध संगत दर्शन ब्रह्मवाणी दे रहे। तो साध संगत संसार कुछ भी कहे, हम तो सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना विनती यही करेंगे कि ये नारायण साकार हरि परमात्मा है, हमारे अल्लाह है, परवरदिगार है। साध संगत जी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भगत स्थानों में चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साध संगत जी ईमानदारी निष्ठा से अगर हम सत्य का साथ करेंगे तो साध संगत जी हमारे जीवन में खुशियां होंगी, आनंद होगा। साध संगत जी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो साध संगत जी प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।